तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं लेकिन अभी तक अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया है तो दोस्त कहीं ना कहीं आप शायद है वहीं पर खड़े हुए होंगे। यानी सफल होने के लिए अभी तक आप कोशिश ही कर रहे होंगे। चलिए जानते हैं किस तरह से लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक है। और इस टेक्निक को अगर आपने सीख लिया तो ना शायद है डायरेक्ट सेलिंग के आप ऑटोमेटिक एक्सपर्ट बन जाएंगे। क्योंकि दोस्त ये आज जो लेकर हम आए हैं ये है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 55, और इसमें आपको मिलने वाला है लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग। तो चलिए दोस्त, ये बेहतर टॉपिक आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और ये जो सीरीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज, इसमें अगर पार्ट 1 से पार्ट 54 तक आपने मिस किया है तो दोस्त देख लेना पूरा, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट गाइड है। इसके अलावा शायद आपने पूरी सीरीज अगर आपने सीख ली तो आप पूरा एक्सपर्ट बन जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको बेहतर टॉपिक। चलिए सबसे पहले जानते हैं वाई लॉन्ग टर्म गोल मैटर्स। ये जो लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग किया जाता है, क्यों करना चाहिए गोल सेटिंग? क्योंकि दोस्त आपका जो गोल होता है वो कहाँ से आता है? जो हम लोग सोचते हैं, जो ड्रीम देखते हैं, कहते हैं ना एक ड्रीम देखना। जो ड्रीम होता है वही दोस्त आपका गोल होता है कि लाइफ में आप हासिल क्या करना चाहते हो। और उसको लिख लिया अगर आपने तो वो गोल आपको कॉन्फिडेंस देने लगता है, आपको रास्ता दिखाने लगता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है। तो गोल कार्ड बनाने से क्या होगा? जब भी आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करोगे तो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा और अपने बिजनेस ग्रोथ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। क्योंकि बिजनेस ग्रोथ की क्लैरिटी जब तक नहीं है कि आप बिजनेस को क्यों कर रहे हो, किस तरह से करोगे, स्टेप क्या है, डेली शेड्यूल क्या है, रोड मैप क्या है, तो शायद आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते हो। जब आपको यही पता नहीं जाना कहाँ है तो किधर कदम बढ़ाओगे? कोई सी दिशा ही डिसाइड नहीं कर पाओगे आप। इसलिए गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। और गोल सेट जब आप करते हो तो ये मोटिवेटेड रहने में आपको हेल्प करती है। लगातार इंसान मोटिवेटेड बना रहता है जिसका गोल बना होता है। और जो चैलेंजेज आते हैं उसको अपना काम करने में बीच बीच में चैलेंजेज आएंगे, उनको वो तुरंत फेस कर कर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेगा और आगे बढ़ जाएगा। और जिसका गोल नहीं बना है वो क्विट हो जाएगा और या तो जॉब ढूंढने लगेगा या सिर्फ फेल्ड लोगों की कैटेगरी में आकर बैठ जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग जिसकी होती है उसकी दोस्त कंसिस्टेंसी बनी रहती है काम में, क्योंकि उसके पास से एक शेड्यूल है बना हुआ कि काम क्यों करना चाहिए, कहाँ इस काम से पहुँचेगा वो। और सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है उसको, यानी टिकाऊ सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है आज काम किया कल फेल हो गए, छोड़ दिया इस काम को, फिर नया काम पकड़ा। कई लोगों को आपने सुना होगा कि हमने 3 तरह के बिजनेस किए, इसमें फेल हुए, उसमें फेल हुए, इसमें फेल हुए। 7 तरह के बिजनेस किए, 6 में फेल हुए। तो दोस्त ये वही लोग होते हैं जिनके पास गोल सेटिंग प्रॉपर नहीं होती है, वही ज़्यादातर कामों में फेल होते हैं। अलाउज बेटर प्लानिंग, आपको अच्छी प्लानिंग देता है। अगर आपकी गोल सेटिंग है तो आपको बेहतर प्लानिंग मिलती है, स्ट्रेटजी मिलती है और बेहतर रिसोर्स मिलते हैं आपको। जो भी रिसोर्स आपके पास है उसका बेहतर सदुपयोग होगा। चलिए अब फ्रेमवर्क जानते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग का फ्रेमवर्क क्या है, क्या होता है स्मार्ट गोल? जैसा आप जानते हैं स्मार्ट की जो स्पेलिंग है, क्या होता है इसका एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। पहला जो एस है स्मार्ट का वो है स्पेसिफिक। आपका क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बंगला चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हमें सब चाहिए। तो भाई सब ही चाहिए, ठीक है, आपको लिख लिया आपने गोल कार्ड में ये सब चाहिए। तो इन सब को लेने के लिए ओवरऑल क्या चाहिए? मनी चाहिए आपको। तो ये एक क्लियर गोल हो गया, आपको इतना मनी चाहिए जो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। टाइम फ्रीडम चाहिए तो आपका क्लियर डिफाइन होना चाहिए टाइम फ्रीडम। हेल्थ चाहिए अच्छी तो अच्छी हेल्थ के बारे में लिखा होना चाहिए। इसके बाद आता मेजरेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जो मेजर किया जा सके। जिसको नापा नहीं जा सकता है उसको कभी गोल नहीं बनाया जा सकता। तो मेजरेबल गोल होना चाहिए आपका, जिससे आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। मेजरेबल नहीं होगा तो कभी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, फिर तो तुक्का मारने वाला काम हो गया। और अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा गोल हो जो अचीव किया जा सके। कई लोग ऐसा गोल बना लेते हैं जो अचीव ही नहीं, असंभव होता है। असंभव नहीं होना चाहिए, या तो कोई उसको कर चुका हो या करने लायक हो, किया जा सकता है इस काम को।
हालांकि लोग मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुके हैं। क्यों? असंभव को भी संभव बना दिया लोगों ने। फोर्थ है रिलेवेंट। मान लीजिएगा आज आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड गोल बना रहे, आपने बताया कि हमें 10,000 लोगों की टीम बनानी है, तो ये रिलेवेंट हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेवेंट है गोल। आपने कह दिया हमें ये 10 लाख रुपए महीने इनकम चाहिए, ठीक है, सही है, करेक्ट है, गोल आपका रिलेवेंट है नेटवर्क मार्केटिंग से। आपने कह दिया हमें 6 साल के अंदर टाइम फ्रीडम चाहिए, ये भी रिलेवेंट है डायरेक्ट सेलिंग से। लोग 5 से 6 साल में हो जाते हैं, टाइम फ्रीडम पा जाते हैं, यानी वो बैठे होते हैं तो भी इनकम आती है उनको, ये होता है टाइम फ्रीडम। और टाइम बाउंड, आपके गोल के आगे अगर डेट नहीं लिखी है, जैसे आपने ठान लिया कि 5 साल में हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, तो ये टाइम बाउंड हो गया 5 साल। आप वजन कम करना चाहते हो, आपने लिखा 1 साल में हमें 3 किलो कम करना है, तो ये ठीक करेक्ट हो गया, 1 साल टाइम बाउंड हो गया। तो ये दोस्त है स्मार्ट का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में हमेशा आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए। तो जब भी आप गोल सेटिंग करो तो इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखो। चलिए आप जानते हैं स्टेप्स टू क्रिएट ए लॉन्ग टर्म गोल प्लान। क्या क्या स्टेप होने चाहिए जिससे आप एक बेहतर लॉन्ग टर्म गोल प्लान बना सको। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफाइन योर अल्टीमेट विजन। आपको पहले आप चाहते क्या हो, आपका अल्टीमेट विजन क्या है, आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, क्या सोशल वर्क करना चाहते हो, मनी अर्न करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम, कोई पर्सनल ग्रोथ। तो पहले वो क्लियर आपको डिफाइन होना चाहिए कि आपका विजन क्या है, अपनी लाइफ में आप क्या हासिल करना चाहते हो, कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो। इसके बाद आपको करना है ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर माइलस्टोन। आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है, लाइक ईयरली हो गया, हाफ ईयरली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, उसको टुकड़ों में बांट दो। पहली साल में कहाँ पहुँचोगे, उसके अगली साल कहाँ पहुँचोगे, तीसरी साल में कितना ग्रोथ पाओगे, मंथली उसको किस तरह से आप डिवाइड करोगे, किस महीने में क्या काम आपको करना है, ये पहले उसको टुकड़ों में बांट डालो। फिर उसको डेवलप करना है डेली एक्शन प्लान में, कि आप वीकली क्या कर रहे हो उसके लिए, डेली क्या कर रहे हैं, पर आवरली क्या कर रहे हो, आप हर घंटे क्या काम कर रहे हो उस गोल तक पहुंचने के लिए। गोल से रिलेटेड अगर हर घंटा आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं आपका बड़ा गोल अचीव होने वाला नहीं। जब तक आप वीकली और मिनट तक का हिसाब नहीं रखने लगते, क्योंकि टाइम इज मनी। जब टाइम पर आ जाओगे आप, तभी समझो आप जीत गए। टाइम का सदुपयोग करना शुरू कर दो, अपने कीमती टाइम को गोल को अचीव करने के लिए लगा दो, आप 100% सफल हो जाओगे। और इसके बाद क्या करना है, जब आपने डेली शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, रोड मैप बना दिया, फिर आपको करना है ट्रैक एंड एडजस्ट गोल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अपने गोल्स को ट्रैक करना है और उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि आप ग्रोथ कितनी कर रहे हो, डेली कितनी ग्रोथ कर रहे हो, वीकली कितनी ग्रोथ कर रहे हो, ईयरली कितनी ग्रोथ जा रही है आपकी। इस डाटा को जिस दिन ट्रैक करना आपने शुरू कर दिया, उसी दिन आप सफल हो जाओगे। और लास्ट में आता है स्टे कंसिस्टेंट। जिन कामों को आपने किया है उनको लगातार करना है, और ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो सफल लोग हैं, उस क्षेत्र के जो सफल लोग हैं, उस क्षेत्र का जिनके पास नॉलेज है, उस क्षेत्र में जो आपको हेल्प कर सकें, उन लोगों के साथ में आप दोस्ती बना लो, उनके साथ हाथ मिलाओ, आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या गलती करते हैं, अपलाइन ने प्लान बताया, पूछने किससे आप जा रहे हैं, उस मौसी के लड़के से जो 8,000 की जॉब कर रहा, उससे पूछ रहा है इस बिजनेस को किया है, क्या सही है। दोस्त पूछो, ठीक है, थर्ड पर्सन से पूछो, लेकिन उस सेक्टर के सफल इंसान से पूछो, उस सेक्टर का जिसको नॉलेज है उससे पूछो। यानी राइट पीपल के संपर्क में रहो, वही आपको राइट राय दे सकता है, राइट गाइडेंस दे सकता है। चलिए अब आपको हम बता देते हैं एक्शन प्लान फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या एक्शन प्लान होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स को आप इजीली अचीव कर सको। सबसे पहले तो अपना एक गोल्स को लिखना है, गोल कार्ड बनाना है, और ऐसी जगह लिख कर रखना है जो आपको पल पल में दिखता रहे। लाइक आपका बाथरूम हो गया, आपका सिटिंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, किचन हो गया, स्क्रीन हो गया लैपटॉप का, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी हो, आपको वो गोल कार्ड आपको पल पल में दिखना चाहिए, जिससे आपको पता रहे, याद रहे हमेशा कि ये चीज़ हमें हासिल करनी है। फिर उसको गोल ट्रैकिंग टूल्स को यूज करना है, प्लानर, ऐप्स हो गया, जर्नल हो गया,
डेली शेड्यूल हो गया, टू डू लिस्ट हो गया। इस पर ट्रैक करना है अपने गोल को कि कहाँ पहुँच चुके हो उस गोल को लेकर। अगर लिखे केवल रखे हो और कहीं पहुँचे नहीं हो, इसका मतलब आपने पिछले वाले पार्ट को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, कन्वर्ट नहीं किया, स्टेप में टुकड़ों में नहीं बांटा है, डेली शेड्यूल में लेकर नहीं आया अभी तक। जो डेली शेड्यूल में लेकर आ जाएगा वो 100% एक्शन में लाएगा, और एक्शन में लेगा तो ट्रैक भी कर पाएगा उसको। इसके बाद क्या करना है, स्टे फ्लेक्सिबल एंड एडॉप्ट स्ट्रेटजीज एज नीडेड। उस गोल को फ्लेक्सिबल रखना है दोस्तों, ज़रूरत पड़े तो चेंज करते रहो। क्या परिवर्तन की ज़रूरत है वो परिवर्तन करो, डिसीजन क्या चेंज करने की ज़रूरत है, एक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, नई चीज़ क्या लाने की ज़रूरत है, तो फ्लेक्सिबल रखो अपने गोल को। फ्लेक्सिबल रखोगे तो क्या होगा, छोटी छोटी विंस मिलेंगी आपको, और जो स्मॉल विंस होती है उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। उससे क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगा अपने गोल्स को लेकर कि हमने ये छोटी चीज़ हासिल की आज, यानी हम गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा गोल एकदम सही है। और इसके साथ ही साथ आपको मेंटरशिप के संपर्क में रहना है, जो सफल लोगों के संपर्क में रहना है, जो अकाउंटेबल पार्टनर है आपके उनके संपर्क में रहना है, और सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, नॉलेज लेते रहो, जहाँ फंसो राय लो लोगों से, हेल्प लो लोगों से, और आगे बढ़ते रहो, सफल होते रहो, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो होते रहो। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी, और इस तरह से शायद है आप गोल कार्ड बनाओगे आगे फ्यूचर में और इम्प्लीमेंट करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। 2 से 3 साल के अंदर शायद है आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो अभी तक सपनों में ही सोच रहे होंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।